नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के पंचायतनामा कार्यक्रम में। आज हमारी टीम पहुंची है सीवान जिले के हुसैनगंज प्रखंड के छपिया पंचायत में। और छपिया पंचायत का यह राजस्व ग्राम है जुड़कन। और यहाँ हम लोग मिलेंगे यहाँ के बड़े ही युवा समाजसेवी हैं और लगातार यहाँ लोगों के बीच रहे हैं और लगातार जन समस्याओं के सवाल पर, गरीबों के हक हकूक के सवाल पर, शोषित वंचितों के सवाल पर हमेशा लड़ाई लड़ा है इन्होंने। युवा नेता है मनीष यादव जी, इनसे मिलेंगे। या किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका परिवार लगातार हुसैनगंज प्रखंड का और इस छपिया पंचायत का नेतृत्व करता आया है। वर्ष 1977 से 1995 तक इनके पिता यहाँ के मुखिया रहे और पहली बार यहाँ हुसैनगंज प्रखंड के पहले प्रमुख होने का गौरव इन्हें जाता है। स्वर्गीय वीरेंद्र यादव जी इन्हीं के सुपुत्र हैं और इस बार भी बड़ी मजबूत दावेदारी के साथ मुखिया पद से ये प्रत्याशी हैं। छपिया पंचायत के जनता के लिए 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन, जब भी यहाँ की जनता ने इन्हें बुलाया है, जब भी यहाँ की जनता ने इन्हें आवाज लगाई है, हमेशा जनता के सवालों पर खड़े रहते हैं। गरीबों के लिए लगातार ये सहयोगी रवैया अपनाते हैं, लगातार लोगों के बीच रहे हैं। इस बार इनकी चुनावी रणनीति क्या होगी, कौन कौन से मुद्दे होंगे, क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी, मिलेंगे, जानेंगे। सबसे पहले मनीष जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। स्वागत है, नमस्कार। आपको अगर यहाँ की जनता मैंडेट देती है, जनादेश देती है, तो आपका सबसे पहला प्राथमिकता क्या होगा इस पंचायत के लिए? सबसे पहले तो यहाँ मैं अपने जनता को अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और जो भी यहाँ पहला प्राथमिकता यही रहेगा कि जो यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाना और जो भी योजना है वो डायरेक्ट जनता तक लाना, यही मेरा पहला उद्देश्य रहेगा। मुखिया जी द्वारा बड़े पैमाने पर विकास किए जाने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय, जल जीवन हरियाली, रोड, आवास, सड़क, इस मामलों को आप कहां तक धरातल पर दिखाई देता है आपको कहीं? नहीं, वो तो सब यहाँ कुछ नहीं है, वो केवल उनके मुंह से ही कहने का है। बाकी तो सब यहाँ डूब चुका है। आप जाके गांव में घूम के देख सकते हैं, जो भी जल नल योजना उन्होंने 7 निश्चय के साथ चालू किया, वो सब उसी तरह खड़े हैं। किसी पर टंकी नहीं है तो कोई टंकी लायक खड़ा होने लायक नहीं है, तो कहीं पाइप नहीं है, वो सब डूब चुका है यहाँ पे। जो भी 14 लाख का योजना एक एक वार्ड में दिया था नीतीश कुमार गवर्नमेंट ने, वो सब यहाँ जमीनी स्तर पे आ गया है, उसका कोई वैल्यू नहीं है और उसका योजना माने डूब चुका है। उसको इस तरह को यहाँ के दलाल, मुखिया ने दलाल और सब मिलके यहाँ लूट लिया। मैंने आप मान रहे हैं कि जितनी सरकार प्रायोजित योजनाएं हैं उनमें दलाल और कमीशन खोरी व्याप्त है। सबसे ज्यादा कमीशन खोरी है। कमीशन खोरी की वजह से ही ये जल नल योजना डूब चुका है। चुनाव में अक्सर बात विकास की होती है, लेकिन जब चुनाव नजदीक आते हैं तो मुद्दे जाति और धर्म, मुर्गा शराब पर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास होता है। इसे लोकतंत्र के लिए कैसा मानते हैं आप? ये तो लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक चीज है। इस पे लोग न जाए और एक अच्छा आदमी को चुनाव जिताए और वही यहाँ विकास करेंगे। आपके यहाँ गरीबों का जो हक होता है, गरीबों के जो हकूक होते हैं, जो सरकार की ओर से राशियां आती हैं, उन राशियों में बड़े पैमाने पर बिचौलिया हावी हैं। अगर आपको मुखिया यहाँ बनाया जाता है तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या होगा आपका? सबसे पहला तो काम होगा कि जो योजना यहाँ पे आए सरकार की तरफ से, जो भी योजना जनता के लिए आता है वो यहाँ जमीनी स्तर पर जनता को दिया जाएगा। और कमीशन खोरी तो दम मुक्त होगा, यहाँ कमीशन खोरी नहीं रहेगा, दम निष्पक्ष जो भी योजना होगा वो डायरेक्ट जनता तक दिया जाएगा। आजादी के बाद लगातार आपके परिवार का प्रतिनिधित्व रहा है छपिया पंचायत पर और आप लोगों ने यहाँ की समस्याओं को बहुत नजदीक से देखा है। स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में आपका पंचायत काफी पिछड़ा है। यदि आप मुखिया बनते हैं तो इसके लिए क्या कुछ विशेष करने वाले हैं? सबसे पहले तो बात है कि मेरे पिताजी जब यहाँ 77 में चुने गए थे तो हमारे गाँव में घुसने के लिए सड़क नहीं थी। आज जो भी सड़क आप देख रहे हैं मेरे पिताजी का ही देन है कि यहाँ लोग आज आ रहे हैं। और उस समय का विकास और आज आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे पिताजी ने जो विकास किया है, उस समय बहुत कम योजना में पैसे आते थे, उस समय कम आता था तो इतना विकास हुआ। और आज तो सरकार इस पर पूरा मेहरबान है कि हर गांव को शहर से जोड़ दिया जाए, तो जो भी योजना आएगा वो एकदम निष्पक्ष यहाँ जमीनी स्तर पे काम होगा। हमारे चैनल के माध्यम से छपिया पंचायत के लोगों को क्या संदेश देंगे आप चुनाव को लेकर? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जात पात से उठकर और एक शिक्षित आदमी को चुने जो यहाँ का विकास करे। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनीष कुमार यादव, पिता स्वर्गीय वीरेंद्र यादव, ग्राम जुड़कन, छपिया पंचायत, प्रखंड हुसैनगंज। सबसे पहले आरती जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं आरती कुमारी, पुत्र वधू स्वर्गीय वीरेंद्र यादव, आप सभी को छपिया पंचायत सहित हुसैनगंज प्रखंड के सभी सम्मानित जनता
को शिवरात्रि सवेरात एवं होली के हार्दिक शुभकामनाएं एवं मुबारक। तो जी लगातार गरीबों के बीच रहे हैं, गरीबों की समस्याओं के लिए लड़ते आए हैं। इस बार इनकी पत्नी आरती कुमारी यहां से मुखिया पद की सशक्त दावेदार हैं। पिछले चुनाव में मामूली मतों के अंतर से इन्होंने शिकस्त का सामना किया था। बावजूद इसके ये जनता के बीच रहे, जनता के हर सवाल पर ये खड़ा उतरने का प्रयास किया है और इसी संघर्षों के बल पर इस बार ये अपने जीत के प्रति आश्वस्त है। कैमरामैन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान। जी सर बीचवा में जब हेले कोई नहीं हम तो कल काट देलन फिर ओके कर देंगे काटे के नाम रहल हम लोग खाली बनाओ कॉल रहनी तो हेले को हाथ में हेले कोई नहीं काट काट देनी है, मैंने आई है ना, देख लियो करेंगे देख तो बना ना दे। मनीष बाबू के पहले हो गइला अब फिर दोबारा जब हेले कोई नहीं लास्ट वाला राहुल तो ई हम काट के ओके तो दोस्तों दर्शकों आप लोगों ने देखा ये थे मनीष कुमार जी और लगातार जनता के बीच है। इनकी पत्नी यहाँ से मुखिया पद की प्रबल दावेदार है आरती कुमारी और इस बार ये अपने जीत के प्रति आश्वस्त है। जैसा आप लोगों ने देखा, इन्होंने बताया इनके पिता प्रमुख थे, मुखिया थे और उनके द्वारा कराए गए कार्य आज भी दिखाई दे रहे हैं। पंचायत में आज सरकारों की मेहरबानी है, सरकारों ने खजाना खोल रखा है, बावजूद इसके ढूंढने से भी विकास नहीं दिखाई दे रहा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, गरीबों से, वंचितों से, शोषितों से हर जगह कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का बलि वेदी पर इनको चढ़ाया जा रहा है। गरीबों की योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इन्होंने बताया यदि इन्हें यहाँ की जनता ने जनादेश दिया तो गरीबों के हक को उनके दरवाजे तक पहुंचाया जाएगा। मुखिया के पीछे, जनप्रतिनिधियों के जो पीछे घूमने की परंपरा है उस परंपरा को तोड़ेंगे और ये जनता का जो हक होगा, हकूक होगा, उनके दरवाजे तक पहुंचाएंगे। कैमरामैन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे।